नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक जो टॉपिक है संघीय मंत्री परिषद, इससे आज हमने 50 प्लस प्रश्न लिए हैं। टॉप 50 जो प्रश्न है वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो हमने प्रश्न लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। प्रश्न पूछा गया है कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो ये होती है मंत्री परिषद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसमें? मंत्री परिषद में। दूसरा प्रश्न है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। तो ये रहता है लोकसभा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो ये हो सकता है संसद का सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाँ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो बन सकता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो 6 माह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 6 माह तक रह सकता है। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तो कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन होता है मंत्री परिषद में शामिल, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती एमपी-टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। और जो लोग अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो 3 स्तर की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। तो ये संसदीय सचिव। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, संसदीय सचिव। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। तो ये है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो ये रह सकता है 6 माह तक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो उसको हो जाना पड़ता है 6 मास के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 75। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो ये करते हैं मंत्री परिषद।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये करता है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो ये है वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लाया गया था 1963 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यथार्थता मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्रस्ताव हो। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है तो क्या शामिल है? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बजट तैयार कर संसद में पेश करना ये मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न हमारा यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती है किसी मंत्री के पद त्याग से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्री परिषद, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ठीक है, बन तो सकता है लेकिन 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लोकसभा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये है मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। तो यानी ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 36। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कितने थे? 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी
अमृत कौर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? अक्सर ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये थे राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक रहे, बीच में 2.5 वर्ष को छोड़कर लगातार बने रहे, ठीक है, तो ये थे जगजीवन राम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है दोस्तों HR खन्ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पूछा गया है कि सबसे कम अवधि यानी सिर्फ 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है HR खन्ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ये दोस्तों मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है हमें कथन, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। कथन 2 क्या कह रहा है? दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो हमें बताना क्या है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। तो आपको बता दें कि ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, ना तो एक ना ही 2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखे और हम आपके लिए डेली वीडियो ला रहे हैं और ये हमारा दोस्तों पार्ट 16 है। पार्ट 15 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो बाकी के जो 15 पार्ट हैं वो आप ज़रूर देखिए। आपको बहुत ही लाभ करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की ही कर रहे हो। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसमें लगभग पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। बस दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चैनल को तो हम जरूर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।